नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी पर शेयर बाजार का लेखा जोखा। दोस्तों, आज बाजार ने वो किया जो मोहल्ले की हर दूसरी गली में होता है। एक घर में मिठाई बट रही है और दूसरे घर में सन्नाटा फैला है। जी हाँ दोस्तों, आज कुछ ऐसा ही हुआ। दोस्तों, आज 16 जुलाई है और आज का बाजार आपको यही सिखाने आया है कि हर दिन बाजार में हार जीत का हिसाब एक जैसा नहीं होता। तो कहीं मिठाई बट रही है तो कहीं मायूसी भी छाई है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी से लेकर आज के सभी सेक्टर की चाल तक, और फिर बाजार में उतार चढ़ाव की असली वजह तक, और उसके बाद यूएस ईरान की पीस डील के ताजा हालात क्या हैं। और ये वही कहानी है दोस्तों जो पिछले कई हफ्तों से हमारे बाजार का मिजाज तय कर रही है। और इसके बाद हम बात करेंगे आज के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स की, और साथ के साथ हम आज ये भी समझेंगे कि बाजार का थर्मामीटर क्या कहता है, यानी कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो। और साथ में सोना, चांदी, कच्चे तेल, उसको भी समझना जरूरी है क्योंकि वह भी हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और सोमवार की हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए और आज के बाजार से मिलने वाले सबक क्या हैं, तो ये सब समझेंगे धीरे धीरे। कहते हैं ना, धीरज के फल हमेशा मीठे होते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। तो आज का बाजार भी हमें यही सिखाने आया है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का शेयर बाजार का लेखा जोखा। तो आज का बाजार सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी से शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आप ये सोच लीजिए कि मोहल्ले में, आपके कम्युनिटी में एक सोसाइटी है, वहां पे 3 बड़े परिवार हैं, मेन परिवार हैं जैसे, और वो बड़ा परिवार, दूसरा परिवार और तीसरा परिवार। जी हाँ, तीसरा परिवार कौन सा है? बैंकिंग वाला है। तो आज एक ने दोस्तों मुनाफा कमाया और 2 ने हल्का सा नुकसान झेला है, और यही आज के 3 बड़े इंडेक्स की कहानी है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंसेक्स की। आज सेंसेक्स बंद हुआ 77,187 अंक पर, 1.44% ऊपर, यानी मामूली बढ़त के साथ। यानी लगभग आप इसको फ्लैट भी कह सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई सांस रोक कर खड़ा हो, ना आगे बढ़ा और ना पीछे हटा। और दूसरी तरफ निफ्टी थोड़ा दबाव में दिखा और निफ्टी बंद हुआ है 24,073 पर, 5.75 पॉइंट ऑनली, यानी कि 6.25 अंक ऊपर बढ़ा है, 0.02%। तो इसको आप फ्लैट ही तो कहेंगे बॉस, मामूली गिरावट है तो क्या हुआ। जी हाँ, 5.75 पॉइंट गिरा, 6.25 अंक गिर गया। हालांकि मैं हमेशा राउंड ऑफ करके बताता हूं, लेकिन ये इतना कम नंबर है तो हमने कहा चलो आपको एग्जैक्ट ही बता दें। खैर, तो 6.25 अंक गिरा है और 0.02% की गिरावट है, मामूली, तो इसको फ्लैट कह रहे हैं। दोस्तों, संख्या ये भली ही छोटी लगे, लेकिन ये बताती है कि आज खरीदार और बिकवाल दोनों बराबर ताकत में खड़े थे, किसी एक पक्ष की स्पष्ट जीत नहीं हुई है। और बैंक निफ्टी की बात करें, जो हमेशा सबसे तेज चलने वाला भाई है और इस परिवार का सबसे तेज चलता है ये भाई, और आज ये 57,582 पर बंद हुआ है, 175 अंक नीचे आ गया है, 0.3% टूट गया है। दोस्तों, बैंकिंग शेयरों पर आज हल्का दबाव साफ दिखाई दिया, और जिसकी वजह हम थोड़ी देर में आपको बहुत ही विस्तार से समझाने वाले हैं, क्योंकि यही तो हमारे शेयर बाजार के लेखा जोखा का फायदा है कि हम सिर्फ आपको यह नहीं बताते हैं कि बाजार में क्या हुआ, हम यह भी बताते हैं कि ये जो हुआ है ये क्यों हुआ है। तो चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं कि भैया कुल मिलाकर आज ये तीनों जो प्रमुख इंडेक्सेस हैं, इनका मिजाज क्या बताता है। और इनका मिजाज बताता है कि बाजार किसी बड़े फैसले की मुद्रा में नहीं था। यह एक ऐसा दिन था जब बाजार ने खुद को संभाला और आगे की दिशा तय करने से पहले संभाला। दोस्तों, ऐसे दिन अक्सर तब आते हैं जब बाजार के सामने एक साथ कई अहम घटनाएं हों, घरेलू कमाई का मौसम और ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, दोनों एक साथ। दोस्तों, ऐसे में बाजार पहले स्थिति को भांपना पसंद करता है कि भैया देख तो लूं कहां क्या हो रहा है, बजाय इसके कि किसी एक दिशा में तेजी से भाग जाए और उसके बाद करे मैं किधर आ गया किधर आ गया। तो ऐसा बाजार नहीं करता। बाजार बहुत स्मार्ट है और हमें भी बाजार के इतना ना सही लेकिन थोड़ा सा तो स्मार्ट बनने का प्रयास करना चाहिए। और मैं कोशिश कर रहा हूं और मैं आपको भी कोशिश करा रहा हूं कि आप भी हमारे साथ साथ बाजार के लिए एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन के निकले। दोस्तों,
लेकिन यहाँ पर असली दिलचस्प कहानी तो अभी बिल्कुल आप ये कह सकते हैं शुरू हुई है। जब हम गहराई में जाएंगे तो मंझले भैया और छोटे भैया, खास तौर से ये कह लें भैया छोड़िए, खिलाड़ियों की तरफ कौन कौन से हैं मंझले भैया और छोटे भैया, वो हैं मिड कैप और स्मॉल कैप। तो मिड कैप और स्मॉल कैप का हाल अगर आप देखें तो मिड कैप आज कितना 62,686 पर बंद हुआ है, 256 अंक नीचे आया है, 0.41% गिरा है। जबकि स्मॉल कैप जो है ना आज आपका बंद हुआ है 19,336 पर, 19 अंक नीचे, 0.1% नीचे। दोस्तों ये ऐसा है जैसे मोहल्ले की बड़ी दुकान पर आज ग्राहक कम आए तो साथ की छोटी दुकानों पर भी असर पड़ा। बड़े की उदासी छोटे तक पहुंच ही जाती है। और दोस्तों जब बड़े इंडेक्स सतर्क होते हैं तो मंझले और छोटे शेयरों में भी वही सतर्कता कई बार झलकने लगती है। और कई बार ऐसा होता है कि बड़े थोड़े से कम गिरे लेकिन छोटे वाले और मंझले वाले थोड़ा सा दौड़ लगा गए, ऐसा भी होता है। मैं हमेशा कहता हूं बाजार एक तरह से एक ही दिशा में हमेशा नहीं रिएक्ट करता, ये ऊपर नीचे करता रहता है। खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों और ये समझते हैं कि यहां पर दोस्तों एक बात ध्यान देने वाली है। क्या ध्यान देने वाली? कि जो मिड कैप में गिरावट है वो निफ्टी से कहीं ज्यादा गहरी रही है। और इसका मतलब यह है कि आज बड़ी एस्टेब्लिश कंपनियों को छोड़कर बाकी बाजारों में सावधानी का माहौल था। इन्वेस्टर्स जोखिम से थोड़ा दूर रहना चाह रहे थे और ऐसा अक्सर तब होता है जब बाजार किसी बड़ी वैश्विक या फिर घरेलू घटना से पहले खुद को थोड़ा सुरक्षित करना चाहता है। जैसे कोई घर तूफान से पहले खिड़कियां बंद कर लेता है बिना यह जाने कि तूफान वाकई आएगा भी या नहीं, लेकिन अगर खबर है, अफवाह है तो फिर खिड़कियां तो बंद कर ही लो, क्या पता आ जाए, मिट्टी आ जाए, धूल आ जाए। तो इससे सावधानी कहते हैं। दोस्तों सभी सेक्टर्स की आज की चाल भी समझ लीजिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इसी से आप बाजार की दिशा भी समझते हैं। मतलब ये भी एक फैक्टर है। तो दोस्तों बाजार के अलग अलग आज मोहल्लों की कहानी आप समझें अगर, तो जहां पर मोहल्ले का कहते हैं ना अपना मिजाज है, अपनी कहानी है, तो सबसे पहले मोहल्ले की एक दुकान की बात करें, कौन सी? कंप्यूटर वाली दुकान। कंप्यूटर वाली दुकान कौन सी? आपका आईटी सेक्टर। तो दोस्तों आज ये मोहल्ले की, आपकी कॉलोनी की, आपकी कम्युनिटी की सबसे खुश परिवार रहा, सबसे खुश दुकान रही। 0.67% चढ़ गई और मजे आ गए। तो 0.67% आईटी में बढ़त आई, आईटी सेक्टर में, अपने आप में बढ़िया बात है। और इसकी वजह भी साफ है, टीसीएस, एचसीएल टेक, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनियों की तिमाही कमाई को लेकर बाजार में उत्साह बना हुआ है। जैसे जैसे इन कंपनियों के नतीजे सामने आ रहे हैं, निवेशकों का भरोसा इस सेक्टर पर बढ़ता जा रहा है। टीसीएस ने इस तिमाही सीजन की शुरुआत की और उसके बाद इन्फोसिस, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा जैसी कंपनियों के नतीजों का इंतजार पूरे बाजार को है। जैसे किसी परिवार में सबसे बड़े भाई की कमाई की खबर सबसे पहले आती है और उसके बाद छोटे भाई बहनों की कमाई का हिसाब आता है। या इसको ऐसे कह लें कि भाई सबसे पहले बड़े भाई की शादी हो जाती है और उसके बाद छोटे भाइयों का भी नंबर आता है। कहावत है ना दोस्तों, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। और पिछले कई तिमाहियों में आईटी कंपनियों ने डिजिटल बदलाव और ऑटोमेशन पर जो निवेश किया था, आज उसका असर उनकी कमाई में दिखने लगा है। और यही वजह है कि आज बाजार इस सेक्टर पर भरोसा जता रहा है। और आपको याद होगा मैं भी ये लगातार कहता आया हूं कि जब मार्केट गिर रहा था हमने कहा आईटी सेक्टर में हमें भरोसा करना चाहिए। मुझे तो है भरोसा, लेकिन आप करें या ना करें ये आप अपनी रिसर्च के अनुसार करें, क्योंकि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से किसी भी तरह की आपको खरीदने या बेचने की सलाह नहीं देते। खैर आईटी सेक्टर को दोस्तों इसको ऐसे समझें कि मोहल्ले के उस लड़के की तरह है ये, जो विदेश में नौकरी करता है और हर महीने घर में पैसे भेजता है। जब उसकी कमाई अच्छी होती है तो पूरा घर खुश रहता है। और आज वही हुआ, विदेशी कमाई की खबर ने पूरे आईटी परिवार को मुस्कुराने पर मजबूर किया, क्योंकि इन कंपनियों की बड़ी कमाई डॉलर में आती है और अमेरिकी बाजार से जुड़ी है। ऑटो सेक्टर ने भी आज अच्छी चाल दिखाई है, 0.46% ऊपर रहा है, शायद इसलिए क्योंकि कच्चे तेल में थोड़ी सी स्थिरता से गाड़ी बनाने वाली कंपनियों की लागत को लेकर थोड़ा सा राहत का माहौल बचा है। दोस्तों एफएमसीजी भी आज हरे निशान पर रहा, 0.25% बढ़त के साथ में। और ये बताता है कि रोजमर्रा की चीजों से जुड़ी कंपनियों में निवेशकों का भरोसा बना हुआ है। फार्मा की बात करें तो फार्मा भी थोड़ा सा मुस्कान बिखेरता हुआ नजर आया, 0.02% बढ़त के साथ में, मामूली सही, लेकिन मुंह ऐसे कैसे गया, हाँ मुंह फुला के तो नहीं बैठा था, है ना।
आराम से खुश बैठा हुआ था, मुस्कुरा रहा था, कम ही मुस्कुरा रहा था लेकिन मुस्कुरा तो रहा था। खैर दोस्तों, ये बढ़त मामूली ही सही लेकिन पॉजिटिव है और हमें पॉजिटिव बढ़त का स्वागत करना चाहिए। दोस्तों, रियल्टी सेक्टर आज सबसे ज्यादा दबाव में रहा, बहुत पिट गए आज, लगभग 1% नीचे रहा। यह सेक्टर ब्याज दरों को लेकर सबसे ज्यादा संवेदनशील माना जाता है और आज इसमें सबसे तीखी मुनाफा वसूली दिखाई दी है। मेटल सेक्टर भी लाल निशान पर बंद हुआ, पीएसयू बैंक में भी बिकवाली दिखाई दी और प्राइवेट बैंक की भी बात करूं तो दोस्त ये भी फिसल गया 0.31%, यानी कि बैंकिंग परिवार के दोनों हिस्सों में आज उदासी रही। दोस्तों, इसको इस तरह से देखें कि एक तरफ आईटी और ऑटो वाले घरों में आज जश्न का माहौल था, तो दूसरी तरफ जहां से कमाई कहां से आती, रियल्टी से आती है या बैंकिंग वालों के यहाँ से आती है, तो वहां पे थोड़ा सा आज सन्नाटा पसरा हुआ था, वहां पे आज कोई सेलिब्रेशन नहीं हो रहा था। और यही तो दोस्तों असली बाजार है, हर दिन कोई ना कोई मुस्कुराता है और कोई ना कोई उदास रहता है। अब सवाल यह है कि जब बाजार का एक हिस्सा मुस्कुरा रहा था तो दूसरा हिस्सा उदास क्यों था? तो चलिए समझते हैं इसके पीछे की असली वजह क्या है। तो दोस्तों, बाजार में उतार चढ़ाव आने का कारण है कि आज के उतार चढ़ाव के पीछे 3 मुख्य कारण हैं। पहला, आईटी कंपनियों की तिमाही नतीजों को लेकर पॉजिटिव संकेत, पॉजिटिव उम्मीद, सकारात्मक उम्मीद, जिसने उस सेक्टर को सहारा दिया और पूरे बाजार को थोड़ा संतुलन में रखा। दूसरा, बैंकिंग और रियल्टी जैसे ब्याज दर संवेदनशील सेक्टर्स में मुनाफा वसूली दिखाई दी, जहां निवेशकों ने हाल के ऊंचे स्तरों से पैसा निकालना बेहतर समझा, क्योंकि जब कोई शेयर बाजार में लगातार ऊपर जाता रहे तो एक स्तर पर आकर प्रॉफिट बुकिंग बनी जाती है और लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और ये गलत नहीं है, ये स्वाभाविक है। दोस्तों, तीसरा सबसे बड़ा कारण रहा वैश्विक स्तर पर यूएस ईरान पीस डील से जुड़ी ताजा हलचल, जिसने कच्चे तेल और वैश्विक निवेशकों की सोच दोनों को हिलाया हुआ है और वो बहुत ही ज्यादा कॉशियस हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे घर में एक कमरे में शादी की तैयारी चल रही हो और दूसरे कमरे में किसी पुराने कर्ज की चिंता सता रही हो। दोनों माहौल साथ साथ चलते हैं और घर का कुल मिजाज दोनों से मिलकर बनता है। और आज बाजार में भी यही हुआ, अच्छी और बुरी दोनों खबरें एक साथ चल रही थी और नतीजा एक संतुलित, बैलेंस, थोड़ा सा कॉशियस और बाजार हमने हमको ये दिखाया है। दोस्तों, यहाँ पर एक जरूरी बात आपको समझनी चाहिए कि बाजार में उतार चढ़ाव कोई असामान्य घटना नहीं है, बल्कि उसका स्वभाव है। जैसे मौसम कभी हर दिन एक जैसा नहीं रहता, वैसे ही बाजार का मिजाज भी हर दिन बदलता रहता है। कभी अच्छी खबर हावी रहती है तो कभी चिंताएं, और असली समझदारी इस बदलाव को स्वीकार करने में है, एक्सेप्ट करने में, ना कि उससे घबराने में। अब दोस्तों, हम बात करते हैं ग्लोबल क्यूज की। तो ग्लोबल क्यूज में यूएस ईरान पीस डील का ताजा हाल समझते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी वैश्विक कहानी है। दोस्तों, ये पिछले कई हफ्तों से बाजार के मूड को तय कर रही है। यूएस ईरान पीस डील, जी हाँ, ये हमें तकलीफ देती है, क्योंकि बेसिकली पीस डील नहीं तकलीफ दे रही है, ये पीस डील जब टूट जाती है तो वहां से तकलीफ दोस्तों आनी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे इस समझौते को लेकर स्थिरता की खबरें आ रही हैं, वैसे वैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी चिंताएं थोड़ी सी कम हो रही हैं, लेकिन जो कुछ भी हमने अभी तक देखा है उसकी वजह से कच्चे तेल की कीमतों में उछाल भी हमने देखी है। याद कीजिए, कुछ हफ्ते पहले तक, यानी कि अगर हम जून में चले जाएं, तो सब कुछ सामान्य सा लगने लगा था और ऐसा लग रहा था कि अब मामला सब सुलट रहा है, क्योंकि 17 जून को ट्रंप साहब ने पीस डील साइन करी थी फ्रांस में और उसके बाद चीजें ठीक हुई थी, नॉर्मल हुई थी, लेकिन बीच बीच में छुटपुट घटनाएं घटी भी थी। लेकिन अभी ये थोड़ा सा बड़ा घट गया और उसकी वजह से क्रूड ऑयल $80 तक आ गया। तो खैर, हम आगे चलते हैं और समझते हैं कि भैया ये जो हर दिन नई आशंकाएं आ जाती हैं और जिसकी वजह से कच्चे तेल में उछाल आ जाता है और निवेशकों के दिलों की धड़कनें बढ़ जाती हैं, तो इससे ऐसे कैसे चलेगा? लेकिन चलेगा, क्योंकि जैसे जैसे शांति की दिशा में कदम बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, वैसे वैसे वह डर धीरे धीरे हमारा कम होता जाता है। दोस्तों, सोचिए कि अगर 2 पड़ोसी परिवारों में महीनों से झगड़ा चल रहा है और उस झगड़े की वजह से पूरी गली में तनाव था, कोई रात को चैन से सो नहीं पा रहा था, हर कोई बस यही सोच रहा था कि कहीं झगड़ा ये बढ़ ना जाए। और जब
एक खबर आई कि दोनों परिवारों ने सुलह कर ली है और अब घर पर बैठ के एक ही घर में एक ही साथ डिनर किया जा रहा है, तो लोगों ने राहत की सांस ली कि भैया चलो मामला सुलट गया, निपट गया, अब टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो वो दिन भी आएगा, लेकिन वो कब आएगा बस इसी का इंतजार चल रहा है। दोस्तों, आज हमने देखा है कि कच्चे तेल में हल्की सी स्थिरता दिखाई दी, $85 पर बैरल के आसपास टहल रहा था, और जिसका सीधा असर आपकी भारत जैसी तेल आयात करने वाली अर्थव्यवस्था पर हमारा पड़ता है। जब तेल शांत रहता है तो महंगाई का दबाव कम होता है, रुपये पर दबाव कम होता है और कंपनियों की लागत भी नियंत्रण में रहती, और यही निवेशकों को भारतीय बाजार को लेकर थोड़ा आश्वस्त भी करता है। यही कारण है कि आज गिरावट के बावजूद बाजार में बड़ी घबराहट नहीं दिखाई दी, सिर्फ कॉशियस दिखाई दिया इन्वेस्टर, और सतर्कता उन्होंने दिखाई, क्योंकि जैसे दोस्तों कोई तूफान थमने के बाद भी ना थोड़ी देर तक सावधानी बरतता है, तो अभी वही सावधानी चल रही है, और आने वाले दिनों में इस पूरे घटनाक्रम पर आपको नजर रखना जरूरी रहेगा, क्योंकि कोई भी नई पॉजिटिव या फिर निगेटिव न्यूज सीधे कच्चे तेल की कीमतों को या तो ऊपर ले जाएगी या फिर नीचे ले जाएगी, और दोनों हुई केसेस में हमारा बाजार प्रभावित होगा। दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अहमियत आप जान ही चुके हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कारण ही महंगाई बढ़ जाती, क्योंकि हम 85% से ज्यादा जो अपनी जरूरत का तेल है, एलएनजी है, ये जितनी भी एनर्जीज हैं, वो हम वहां से इंपोर्ट करते हैं, और जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होती है तो हमें समस्या आती है, और साथ के साथ पूरे विश्व को समस्या आती है, क्योंकि पूरे विश्व को सप्लाई होने वाली एलएनजी और क्रूड ऑयल, पेट्रोल, ये तकरीबन 20% है जो वहां से जाता है। दोस्तों, कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और ठीक इसी तरह से ना शांति की दिशा में हर छोटी छोटी सकारात्मक खबर अगर धीरे धीरे आती रहेगी तो धीरे धीरे निवेशकों का भरोसा बढ़ता जाएगा। दोस्तों, आज का हल्का सुधार भी उसी भरोसे कि आप इसको एक बूंद मान सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि आज के असली हीरो और असली विलेन कौन रहे, यानी कि टॉप 5 गेनर्स और टॉप 5 लूजर्स कौन से रहे। तो आज की सबसे बड़ी छलांग लगाई है HCL टेक ने, जो 1190 पर बंद हुआ, यानी कि 1.86% ऊपर, और ठीक वही कंपनी दोस्तों जिसकी तिमाही कमाई को लेकर आज पूरे आईटी सेक्टर में उत्साह था। जब एक बड़ी कंपनी अच्छी खबर लाती है तो उसका फिर असर पूरे परिवार पर दिखाई देता है। दूसरे नंबर पर रही इंडिगो, जो 5265 पर बंद हुई, 1.82% ऊपर, और कच्चे तेल की स्थिरता का सीधा फायदा एविएशन कंपनियों को मिलता है, और आज को मिला, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी लागत ईंधन की ही होती है। और तीसरे नंबर पर रहा विप्रो, 178 पर बंद हुआ, 0.25% ऊपर, और यह भी आईटी परिवार का हिस्सा है, और आज इस पूरे परिवार में रौनक रही है। चौथे नंबर पर रहा मारुति, 13,790 पर बंद, 1.52% ऊपर। ऑटो सेक्टर की मजबूती में इसका भी योगदान रहा, किसका? क्रूड का। और पांचवें नंबर पर रहा बजाज फाइनेंस, 1,037 पर बंद हुआ, 1.49% ऊपर। दोस्तों, ये पांचों शेयर आज मोहल्ले की उन दुकानों जैसे रहे जहां आज ग्राहकों की भीड़ लगी रही। हर कोई खरीदने को तैयार था, चाहे वजह कोई अच्छी खबर हो या फिर बाजार का सामान्य भरोसा। गौर कीजिए, इन पांचों में से 3 नाम HCL टेक, विप्रो सीधे तौर पर आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, जबकि मारुति और इंडिगो जैसे नाम ये बताते हैं कि आज की तेजी किसी एक कहानी से नहीं बल्कि कई अलग अलग पॉजिटिव रीजंस की वजह से आती है। तिमाही नतीजों की उम्मीद और कच्चे तेल की स्थिरता और सामान्य निवेशकों का भरोसा, तीनों ने मिलकर आज इन शेयरों को ऊपर पहुंचाया। तो टॉप लूजर्स अगर हम देखें, इनकी बात करनी सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सबसे कमजोर शेयर सबसे ज्यादा निवेशकों के जिनके पोर्टफोलियो में होता है उनका थोड़ा सा मूड खराब करते हैं। तो सबसे ज्यादा गिरावट आज दिखी इटर्नल में, 286 पर बंद हुआ, 3% नीचे रहा, और आज की सबसे बड़ी गिरावट इटर्नल ने ही दर्ज करी है निफ्टी में। और इसके बाद SBI लाइफ 1,824 पर, 2.27% नीचे, और तीसरे नंबर पर बजाज फिंसर्व 1,832 पर और 0.95% नीचे, और चौथे नंबर पर रहा बेल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, 407 पर बंद हुआ, 0.9% गिरावट के साथ में। रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों में भी आज हल्की मुनाफा वसूली दिखाई दी है, और पांचवें नंबर पर रहा HDFC बैंक, 808 पर बंद हुआ है, 0.87% नीचे। दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर की सुस्ती का असर आप यहां पर साफ देख सकते हैं। तो ये पांचों शेयर आज उन दुकानों जैसे रहे जहां आज ग्राहक कम आए
कोई बड़ी वजह नहीं है, बस आज का दिन उनका नहीं था, बस आप इतना ही कह सकते हैं। बाजार में ऐसा रोज होता है और यही उसकी सबसे बड़ी सच्चाई भी है। अब देखते हैं दोस्तों एडवांस डिक्लाइन रेशियो ये क्या कहता है, क्योंकि आज बाजार में कुल 1542 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि 1774 शेयरों में गिरावट रही और 115 शेयरों में कोई भी बदलाव नहीं रहा। तो इसे ऐसे समझिए कि कुल 3431 लोगों ने आज खुशियां मनाई हैं, उनके पास पैसे आए हैं, पेंशन आई है, सैलरी आई है, लेकिन उससे थोड़े से अलग जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनकी गिरावट रही, जहां पर कुछ नहीं आया, तो वो थोड़े से आज निराश रहे। तो आज हम ये भी देख रहे हैं कि जो बढ़ने वाले शेयरों की संख्या थी वो कम थी और गिरने वालों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा थी, और यही कारण है कि आपने ज्यादातर समस्या देखी है बड़े इंडेक्सेस पे, अगर खास तौर से हम बात करें। दोस्तों यही एडवांस डिक्लाइन रेशियो है जो हमें असली तस्वीर दिखाता है। सिर्फ सेंसेक्स या निफ्टी के आंकड़े देखकर पूरे बाजार का हाल नहीं समझा जा सकता, और इसके लिए यह देखना जरूरी है कि कितने शेयरों में असल में तेजी थी और कितनों में मंदी। दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, छोटा सा प्रार्थना कि कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक नहीं किया है, क्योंकि यह जो आपका शेयर बाजार का लेखा जोखा है, आप इसे पसंद करते हैं यदि और चाहते हैं कि आप तक ये रोज पहुंचे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं और साथ के साथ वीडियो को लाइक अवश्य करें। खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस तिकड़ी की जो आज हर भारतीय घर की तिजोरी से जुड़ी है। कौन है? सोना है, चांदी है और आपका कच्चा तेल है, क्योंकि कच्चा तेल हम पका के खाते हैं, है ना, पका के यानी कि प्रोसेस करके जो पेट्रोल डीजल के रूप में हम तक पहुंचता है। खैर, तो गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल पर हम पूरी एक नजर डालते हैं, और गोल्ड जो है आज 1,41,489 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा, 0.25% नीचे, और सिल्वर यानी कि चांदी 2,18,600 पर रही प्रति किलो, 0.92% गिरावट के साथ। यानी कि कच्चे तेल की अगर हम बात करें तो WTI क्रूड $80 पर बैरल पर टहल रहा है और 0.08% की मामूली बढ़त के साथ में, जबकि ब्रेंट क्रूड $85 के आसपास इस वक्त चल रहा है और समय हो रहे हैं 6:45 जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं। दोस्तों सोना चांदी को अगर आप समझें तो ये बिल्कुल घर की तिजोरी की तरह है जो शांत समय में ज्यादा हिलती नहीं है, और कच्चे तेल को समझिए मोहल्ले के उस पड़ोसी की तरह है जिसकी हर हरकत का असर सीधा आपकी जेब पर पड़ता है। और आज दोनों ही शांत रहे जो एक अच्छा संकेत है। लेकिन असली सवाल तो यह है कि कल बाजार किस दिशा में जाएगा, कल यानी कि फ्राइडे को। और दोस्तों आपको क्या रणनीति अपनानी चाहिए, तो कल बाजार कैसे रिएक्ट कर सकता है, तो इसके लिए क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और साथ के साथ क्या सपोर्ट लेवल है और क्या रेजिस्टेंस लेवल। तो आप अगर ये देखें भाई कल का बाजार मुख्यतः कौन कौन सी चीजों पर निर्भर करेगा, तो दो चीजों पर निर्भर करेगा। पहला, आईटी कंपनियों के आने वाले तिमाही नतीजों की क्वालिटी, गुणवत्ता क्या है, और दूसरा यूएस ईरान पीस डील को लेकर आने वाली किसी भी नई खबर की दिशा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। अगर आईटी नतीजे उम्मीद के मुताबिक रहे तो बाजार को सहारा मिल सकता है, लेकिन बैंकिंग और रियल्टी सेक्टर में मुनाफा वसूली जारी रह सकती, क्योंकि यह सेक्टर हाल में तेजी से ऊपर गए थे। और इसके अलावा वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की चाल पर भी आपको नजर रखनी होगी। अगर यूएस ईरान मामले में कोई नई नेगेटिव प्रोग्रेस आती है तो तेल में और स्थिरता आ सकती है। जी हाँ, और ये मैंने कहा था यूएस ईरान मामले में कोई निगेटिव प्रोग्रेस आती है, तो कोई निगेटिव प्रोग्रेस नहीं आती है, क्योंकि अगर निगेटिव प्रोग्रेस आ गई तो तेल तो उछल जाएगा। लेकिन अगर निगेटिव प्रोग्रेस नहीं आई, कोई नकारात्मक खबर नहीं आई, तो तेल में और स्टेबिलिटी बनेगी और साथ के साथ ही नीचे को जाएगा, और जिससे बाजार को राहत मिलेगी। लेकिन अगर कोई नई अनिश्चितता सामने आ गई तो फिर हल्की घबराहट लौट सकती है। अब बात करते हैं आज के अहम स्तर की लेवल की कि निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट क्या है। तो तत्काल, इमीडिएट, साइकोलॉजिकल, टेक्निकल, सारा उसको लगा लो आप। वो सपोर्ट है 24,000, और आप देखेंगे, लगातार देखेंगे कि 24,000 का लेवल निफ्टी छोड़ नहीं रहा है, बहुत मजबूती से टिका हुआ है और आप भी टिके रहे। खैर,
जबकि रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो 24,150 है, और दूसरा मैं बता दूंगा 24,000 तोड़ता है तो 24,900, और 24,900 से नीचे 24,800। 23,900 है सर, 23,000, और उसके नीचे है 23,800। भूल जाता हूं फ्लो में बात करते करते, बट आप तो समझदार हैं, कभी ऐसी गलतियां हो जाएं तो थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर लिया करिएगा, क्योंकि कई बार एडिटर भी इसको काटना भूल जाते हैं, उन्हें लगता है सर ने सब ठीक ही बोला होगा, तो ऐसा होता नहीं है। एडिटर साहब जरा ध्यान रखिएगा। और ये वाला जो मैंने आज पोर्शन बोला है, इसे काटिएगा मत एडिटर साहब, ताकि हमारे दर्शकों को भी पता लगे कि आप कितनी गलतियां करते हैं और दर्शकों को भी कहाँ कहाँ ध्यान रखना है, और मैं कितनी गलतियां कर सकता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी में दोस्तों अगर सपोर्ट देखें तो 57,300 के आसपास है, जबकि रेजिस्टेंस जो है 57,800 पर है कल के लिए। कोई बहुत बड़ी अगर न्यूज नहीं आती है तो ये रेंज यही, बहुत ही मैं छोटी सी रेंज दे रहा हूँ, 57,300 और 57,800 की। जबकि सेंसेक्स में अगर देखेंगे तो ये सपोर्ट जो है 77,000 का है और रेजिस्टेंस 78,000 का है, तो इस लेवल के ऊपर मार्केट टहल सकता है। दोस्तों इन लेवल्स को आप ऐसे समझ लीजिए, वैसे तो मैं समझता हूं आप इन लेवल्स को समझ ही चुके हैं, बार बार एग्जाम्पल में मुझे क्या समझाना, रोज रोज वही बात समझानी। खैर, जो नए दर्शक हैं वो पुराना कार्यक्रम देख लें, और अगर फिर भी समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिख दें, मैं आपको अगले दिन से फिर बताने लग जाऊंगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा तो हमें ये समझना चाहिए कि हम कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें समझ रहे हैं। खैर दोस्तों, एक चीज और देखिए कि जो मैं आपको रेगुलर बात करता हूं, और ये अभी मैं बोल रहा हूं कि अगर आज भी आप लोगों ने ऑप्शन ट्रेडिंग करी और उसमें नुकसान रहा है, तो आप अपना पिछले 6 महीने का रिजल्ट देखिए। रिजल्ट से मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उठा के देखिए, और अगर उसमें लगातार आपको घाटा आ रहा है तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग तुरंत छोड़ देनी चाहिए। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि चाहे आपने अगर 6 महीने पहले 10,000 से शुरू किया, 50,000 से शुरू किया, 1 लाख से शुरू किया, 5 लाख से या 50 लाख से या 5 करोड़ से, लेकिन अगर 6 महीने के बाद उसमें 10% से ज्यादा का लॉस है, 10% से ज्यादा, तो ये फिर ऑप्शन ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। और अगर उसमें आपने 6 महीने पहले जो आपने कैपिटल इन्फ्यूज की थी, डाली थी, और उसके बाद भी उसमें कैपिटल डालते चले गए और उसका नुकसान होता चला गया है, तो भाग के जो है ना शेयर मार्केट के इस ऑप्शन ट्रेडिंग के चंगुल से बाहर आ जाइए और पोर्टफोलियो बनाना शुरू करिए, अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना शुरू करिए। ट्रेडिंग भी करनी है तो अच्छे स्टॉक्स में ही ट्रेडिंग करिए। आप इसमें से रातों रात अमीर नहीं हो सकते, ये आप गांठ बांध लीजिए मेरी बात, और तभी आप इसमें कामयाब हो पाएंगे। खैर, अब हम ये भी देखते हैं कि आज के बाजार से हमें क्या जरूरी सबक मिलते हैं, क्योंकि ये सबक लेसन्स हमारे लिए जरूरी हैं, हर इन्वेस्टर के लिए जरूरी हैं, क्योंकि इन्वेस्टर अगर सीखेगा तो ही तो वो कमाएगा। तो दोस्तों, आज के बाजार ने हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाया है कि बाजार कभी भी पूरी तरह से एक रंग में नहीं रहता। आज आईटी सेक्टर मुस्कुरा रहा था, जबकि रियल्टी और बैंकिंग उदास थे। ये यही सिखाता है कि अपने पैसे को सिर्फ एक ही सेक्टर या एक ही कहानी पर मत लगाइए, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड बनाइए। अगर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहेगा तो आपको ना बहुत बड़ा नुकसान दिखाई देगा, क्योंकि देखिए आप सट्टा नहीं कर रहे हैं, आप पैसा बनाना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं। कहते हैं ना कि सारे सेब एक ही टोकरी में मत रखिए, नहीं तो सड़ जाते हैं, और एक सड़ता है तो उसका वायरस दूसरों में भी फैलता है। तो इसलिए अपना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं, सारे सेक्टर्स, जो बेहतर सेक्टर्स आपको समझ में आते हैं उन सेक्टर्स में पैसा लगाएं, और उन सेक्टर्स में भी जो चुनिंदा कंपनियां हैं, जिन कंपनियों के फंडामेंटल मजबूत हैं, उनमें निवेश करें। तो दोस्तों, ये था आज का शेयर बाजार का लेखा जोखा। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है हमें कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं। साथ के साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं, ताकि वीडियोस आप तक रोज रेगुलर पहुंचते रहें। और सुबह हम लोग शेयर बाजार के हालचाल को लाइव समझते हैं, जब हम लोग सो रहे होते हैं, तो जब पूरे विश्व में जो घटनाएं घट रही होती हैं और उसका सुबह हमारे बाजार पर क्या असर पड़ सकता है उसको समझते हैं हम लाइव कार्यक्रम में। तो वहां भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, और साथ के साथ हो सके तो हमारे चैनल की मेंबरशिप लें और संजीवनी टीवी परिवार का सदस्य बने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।